जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी यानी जो आपका सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का आपका एग्जाम अप्रैल में लगा हुआ है। प्यारे साथियों, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आपको किस पोर्शन को सबसे ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आप सभी लोग अगर एमबीए शिक्षाला परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हमारा ऑफिशियली ऐप एमबीए शिक्षाला परिवार का प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जरूर उसको डाउनलोड कर ले। वहाँ पर आप लोग को फ्री ऑफ कंटेंट बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलते हैं, देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले साथियों हम तो लोग इसके बारे में एग्जामिनेशन स्कीम। साथियों, एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर लिखी हुई है। हम देखते हैं डीएसएसबी विल कंडक्ट 2 टायर एग्जामिनेशन। जैसे एग्जांपल है साथियों, सेकंड टायर टेक्निकल T1 और फॉर द पोस्ट सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर सेकंड टायर टेक्निकल T1 इज गिवन बिलो। प्यारे साथियों, जैसे 2 टायर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सेकंड टायर का साथियों जो टेक्निकल T1 के बारे में देखेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, और सेकंड टायर टेक्निकल सेकंड का आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो प्यारे साथियों देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम कोड है सेकंड T1 2 टायर टेक्निकल T1, यहाँ पर पोस्ट कोड है साथियों 803/23। आपको दिया जाएगा टायर एग्जाम ड्यूरेशन के लिए साथियों, टायर फर्स्ट के लिए 2 घंटे आपको दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 होने वाले हैं। टोटल मार्क्स भी आपके 200 होने वाले हैं। और यहाँ पर साथियों ग्रांड टोटल जो मार्क्स होने वाले हैं 200 नंबर के होंगे। इसमें आपके 2 सेक्शन होने वाले हैं। टायर फर्स्ट में 2 घंटे दिए जाएंगे आपको साथियों, उसमें से आपको 2 घंटे यानी 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी। अब आपको जानना है कि सेक्शन ए क्या है। सेक्शन ए में आपके साथियों जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे, और साथियों अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और साथियों फोर्थ नंबर है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के 20 क्वेश्चंस, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के 20 क्वेश्चंस आपके साथियों प्रत्येक के रहेंगे। 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के साथियों, यानी 20 साथियों 25 या कितना हो गया 100 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहने वाले हैं, और जो साथियों आपके साथियों 100 नंबर के होने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए साथियों सेक्शन बी में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर रहेगा। जैसे आप लोग सेक्शन हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को मिलाकर मेरे प्यारे साथियों यानी पूरा एग्रीकल्चर का पोर्शन आपका 100 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में साथियों पूछा जाएगा। सेक्शन ए में आपका जो मैं बताया हूं पहले, तो टोटल आपको ये दोनों के लिए समय दिया जाएगा, 2 घंटे दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चंस मिलेंगे और 200 नंबर के दिए जाएंगे। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग टायर 1 साथियों 2 आवर दिया जाएगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के सिलेबस को देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं साथियों टायर सेकंड। यहां पर आप साथियों टायर फर्स्ट 2 आवर्स दिए देखिए, और टायर सेकंड भी आपका 2 आवर्स दिया जाएगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। जिसमें आपके साथियों यहां पर 2 घंटे थे, यहां पर भी आपको 2 घंटे ही दिए जाएंगे। 2 घंटे 200 क्वेश्चन साथियों, आपका 200 नंबर का टोटल रहेगा। अगर हम बात करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें दोनों रहेगा, यानी टायर फर्स्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी, टायर सेकंड में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी। टायर सेकंड में आपका जो साथियों है सेक्शन ए जो रहेगा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर। कहने का मतलब है जिस बेस पर आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हैं, तो उस फॉर्म से अप्लाई किए हैं, तो आपके सबसे रिलेटेड आपके 150 क्वेश्चन यानी साथियों टायर सेकंड में देखने को मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के साथियों मिलने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए सेक्शन बी में जो साथियों रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो बेचेड इसका साथियों बेचेड रहेगा 25%, और बेचेड इसका साथियों क्या है 75% रहने वाला है। यानी साथियों टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में दोनों में 200 क्वेश्चन
क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा आपका, और साथियों दोनों के लिए 2-2 घंटे समय देने दिया जाएगा। सेक्शन ए में आप लोग को बता दिया हूं टायर में साथियों क्या क्या रहने वाला, 20-20 क्वेश्चंस बांटा गया है। सेक्शन बी में आपके एग्रीकल्चर के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन साथियों जो आपका टायर सेकंड है उसमें सेक्शन ए में 150 क्वेश्चंस आपके साथियों सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर से क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी में आपके इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों ये था आपका सिलेबस की आपका क्या है, क्या कैसे पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो सेक्शन बी का जो सिलेबस रहने वाला है। तो सेक्शन बी का सिलेबस जो यहां पर स्क्रीन पर हो रहा है देखिएगा, एमसीक्यूज जो है प्रीएम्प्टिव टू सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए 100 नंबर के रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस। यानी सेक्शन ए का साथियों टायर फर्स्ट का जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का साथियों यहां सेक्शन बी हो जाएगा। टायर सेकंड का साथियों सेक्शन बी का जो यहां पर सिलेबस शो हो रहा है देख लीजिएगा, सिलेबस फॉर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड एनडीएमसी एंड एमसीडी के लिए। साथियों यहां पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। जैसे एमसीक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक, जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, हार्डी एग्रीकल्चर हेरिटेज, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, रूरल सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी। मतलब यहां पर आपको 28 टॉपिक दिए हैं। यहां से साथियों आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां से देख लीजिए, यहां पर आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, यहां लगभग 48 साथियों 48 टॉपिक दिए गए हैं। यानी पूरा आपका एग्रीकल्चर साथियों सिलेबस, बीएससी एग्रीकल्चर में 4 साल जो आप सभी लोग बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर में जो भी पढ़े हैं वहां से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। वही अगर बात करने वाला हूं साथियों, जो आपका ये था जो सिलेबस मैं अभी दिखाया, ये सेक्शन आपका टायर फर्स्ट का सेक्शन बी का सिलेबस दिखाया। आपका सेक्शन ए में जो जनरल अवेयरनेस रहने वाले हैं प्यारे साथियों, ये आपका कहीं ना कहीं साथियों पूरा जो है इसमें जीके जीएस और साथियों रहने वाला है। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके रीजनिंग से सवाल हो जाएंगे। अर्थमेटिक यहाँ पर साथियों आपके मैथ के सवाल हो जाएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ वही यूजेज, बहुत सारी चीजें हैं। टॉपिक एक एक करके साथियों देख लीजिएगा आप लोग। बाकी अगर हम बात करें रहे हैं यहाँ पर जो पोस्ट कोर्स टायर सेकंड के लिए, टायर सेकंड में जो 150 क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग को क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको फोकस कहां पर देना है, आपका एग्रीकल्चर का जो पोर्शन रहने वाला है। सेक्शन ए में आपके 150 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के ही रह जाएंगे। बाकी इंग्लिश में, इंग्लिश पर भी आपको फोकस देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए आपको सब कुछ पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है। सेंट्रल लेवल के क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है साथियों, जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है साथियों, यहां से अर्थमेटिक से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश पर आपको ज्यादा फोकस देना है। आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। बाकी जो आपके एग्रीकल्चर के सिलेबस, एग्रीकल्चर के पोर्शन है, आपके टोटल ऑफ जो एग्रीकल्चर है उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन होने से रुक ना पाए प्यारे साथियों। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जैसे आपका जो टॉपिक छूट रहे हैं, जैसे आपका सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में साथियों, जैसे कि एक एक का डिस्क्राइब जो पाठ्यक्रम होता है सिलेबस, जैसे जनरल अवेयरनेस से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी से साथियों एक एक पॉइंट, जैसे अभी मैं सिलेबस दिखाया ना आपका सेक्शन टायर फर्स्ट के लिए साथियों, आपका सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है इन पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो दूसरा बना दूंगा साथियों, नेक्स्ट बार बना दूंगा। और कुछ वीडियो अपलोडेड भी है तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं बना दूंगा। फिलहाल ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग एमबीए शिक्षा परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।